जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण गर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। विभिन्न चींटी, कौवे, मछली, गाय, इनको भोजन देने से क्या क्या लाभ होते हैं और इनको भोजन क्यों देना चाहिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप सुन रहे हैं विभिन्न चींटी और कौवे, गाय, इनको भोजन देने से क्या क्या फायदा होता है। तो सनातन संस्कृति में जानवरों का भी बहुत बड़ा महत्व हमारे यहां बताया गया है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। सनातन धर्म में हर जानवर को मुख्य माना जाता है क्योंकि यह जानवर किसी न किसी देवी देवता का वाहन है, सवारी है। हम चींटियों को हर समय नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों तले कुचलते रहते हैं। चींटी बहुत ही मेहनती और एकता में रहने वाली चीज है। वो कभी भी अकेली नहीं मिलेगी आपको और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। और सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी काम आपस में बांट करके करती है। तो चींटियों को भोजन खिलाने का बहुत बड़ा महत्व है। चींटियां दो प्रकार की होती है, काली चींटी होती है, एक लाल चींटियां होती है। ऐसा कहा जाता है कि लाल चींटियां अशुभ होती है और काली चींटियों को शुभ माना जाता है। तो चींटियों को चीनी मिलाकर आटा डालते रहने से व्यक्ति हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि मनुष्य चाहे और उसको लगता है कि उसकी लक्ष्मी जी का बंधन हो गया है, उसको लगता है कि उसका शरीर का बंधन कर दिया गया है, उसको लगता है कि उसके व्यवसाय का बंधन कर दिया गया है, उसको लगता है कि उसकी जो पढ़ाई लिखाई की उसका बंधन कर दिया गया है, यदि किसी मनुष्य को लगता है कि उसका मस्तिष्क को बांध दिया गया है, यदि उसको लगता है कि मेरा विवाह का बंधन कर दिया गया है, कोई भी बंधन तंत्र से किया गया हो, तो चींटियों को कसार खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब आप सोचो कि एक बार खिलाने से मुक्त हो जाओगे, तो नहीं हो सकते। आपको यह जो है कई बार खिलाना होगा। और ऐसे कहा जाता है कि बंधन से मुक्त होने के लिए हर शनिवार के दिन सुबह सूर्य उदय होते से ही मनुष्य को कम से कम 5.25 किलो पंजेरी बना करके
यानी आटा घी में सेक करके शक्कर डाल करके निकल जाना चाहिए और सब जगह घूमते हुए पेड़ों के पास में एकांत स्थान में जहां पे चींटियों के बिल होते हैं दिन भर घूमते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए वो चींटियों को बिलों में वो पंजेरी डाले। दिन भर वो कुछ भी नहीं खाए, जल पी सकता है, चाय पी सकते हैं, पर भोजन नहीं करना है, फल फूल भी नहीं खाना है। और चींटियों के बिलों में जाकर के आपको ये कसार डालना है पंजेरी, यानी कि एक तरीके से सिका हुआ घी में सिका हुआ आटा हो और ठंडा होने पर उसमें शक्कर डाल दी जाती है। इससे आपका बंधन खुल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं साहब बंधन खोलने के उपाय बता दो, तो ये बंधन खोलने का उपाय है, आप करिए। परंतु 11 शनिवार करना होगा और अमावस्या बीच में पड़ जाए तो अमावस्या के दिन भी आपको करना है। फिर चींटी जो होती है, हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां आपको पहचान कर आपके लिए अच्छे भाव रखती है और दुआ देने लगती है। यानी आप 5 किलो में हजारों लाखों चींटियों को खिला सकते हो, क्योंकि ये इसको हमारे इसमें तंत्र विद्या में 1.25 लाख मणि बोला जाता है, 1.25 मणि बोलते हैं इसको। इससे बहुत फायदा होता है, चाहे तो आप लगातार भी कर सकते हो, नहीं तो 11 शनिवार तो करना ही करना है। चींटियों के पेट में जब ये जाएगा तो उनकी आत्मा से जो दुआ मिलेगी वो आपके बंधन को खोल देगी। चींटियों को यदि कतार में मुंह में अंडे दबाए निकलते हुए देख जाओ तो समझ जाना आपका काम हो गया। और कोई व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति कर्ज से परेशान होते हैं, तो उन मनुष्यों को भी रोजाना चींटियों के बिल देख देख करके उनके जो स्थान होता है, चींटियों का स्थान होता है, उस स्थान पर ये सिका हुआ आटा और शक्कर मिला करके डालना चाहिए। इससे धीरे धीरे कर्ज आपका चूक जाएगा, यानी आपका व्यवसाय खुल जाएगा, बंधन खुल जाएगा, रुके हुए काम चालू हो जाएंगे। गाय को भोजन खिलाने से, रोटी खिलाने से, चारा खिलाने से घर की पीड़ा दूर होती है। और कुत्ते को भोजन कराने से, रोटी खिलाने से आपके दुश्मन आपसे दूर रहते हैं। कौवे के दाना, रोटी या भोजन डालने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं। और पक्षियों को दाना डालने से व्यापार और नौकरी में लाभ होता है। और मछलियों को दाना खिलाने से समृद्धि आती है। ऐसा कहते हैं कि भाग्य खोलने के 5 दरवाजे होते हैं। भाग्य खोलने के 5 दरवाजे होते हैं। मनुष्य चाहे तो दरवाजा खोल सकता है, परंतु प्रयास करना होगा। आपको होगी बिना प्रयास किए आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाए तो नहीं खुल सकते हैं। तो पहला काम हो गया कि चींटियों को भोजन देना है। दूसरा, गाय को भरपेट भोजन कराना है। तीसरा हो गया, कुत्ते को भोजन कराना है। और चौथा कार्य हो गया, मछलियों को भी भोजन कराना है। और 5वां काम हो गया, पक्षियों को। यानी कि ये जितने भी चीज हैं ये सब मुक प्राणी है और आपके ऊपर ही निर्भर है। अलग अलग फल मिलता है अलग अलग इन चीजों को खिलाने से। तो आप 5 को कुछ न कुछ खिलाते रहिए, भरपेट भोजन कराते रहिए, ताकि आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाए और आप बंधन से भी मुक्त हो जाए और आपको पुण्य भी मिलने लग जाए और पापों का नाश भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात है शत्रुओं का नाश होना। तो ये समृद्धि भी आती है मछलियों को खिलाने से। और मछलियों को खिलाने से यदि कोई ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, तो वो आटे को लोई बना करके अपने ऊपर से, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार करके
मछलियों को निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रोजाना 41 दिन लगातार करना चाहिए, तो मनुष्य को निश्चित तौर से फायदा अवश्य होता है। पर इस बात का ध्यान रखें, एक निश्चित स्थान पर ही जाना है और निश्चित समय पर ही जाना है। समय बदलना नहीं चाहिए, स्थान नहीं बदलना चाहिए। आटे की लोई बना ले, पीड़ित व्यक्ति स्वयं यदि ये कार्य करे तो उसको बहुत ही जल्दी फायदा होगा। और यदि वो व्यक्ति इन सबको खाने खिलाते वक्त में ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र को लगातार बोलता रहे जब तक वो भोजन कराता है, चाहे पक्षियों को कराए, चाहे कुत्ते को कराए, चाहे मछली को कराए, चाहे गाय को खिलाए, चाहे चींटी को खिलाए। तो निश्चित तौर से आपके ऊपर आई हुई आपदा धीरे धीरे शांत हो जाएगी, सब रास्ते खुल जाएंगे। कोई न कोई व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो इस आपदा से आपको दूर करेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, गाय को भी भरपेट भोजन कराओ, यानी कि चारा लेकर के आओ, भूसा लेकर के आओ, खली चूरी मिलाओ, दलिया खिलाओ, भरपेट भोजन कराओ, तब जाकर के आनंद आएगा। थोड़ा सा भोजन नहीं कराना कि 5-10 रुपए का चारा खरीद के या पालक खरीद के मेथी खरीद के आपने खिला दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। गाय को हरा चारा खिलाने से बुध ग्रह भी प्रसन्न होता है, और खली चूरी दलिया ये सब भूसे में मिलाकर खिलाने से आपके गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। लाल चींटियों को भोजन कराने से, काली चींटियों को भोजन कराने से राहु केतु और शनि तीनों ग्रह प्रसन्न होते हैं, और यही ग्रह आपको अधिकतर मारने का काम करते हैं। कुत्ते को भोजन कराने से राहु केतु शनि और भैरव जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए कुत्ते को भरपेट रोटी खिलाना चाहिए। और तंदूर की रोटी खिलाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कुत्ते को रोटी के साथ साथ यदि आप मांस खिला सकें तो और ज्यादा फायदा होता है। पक्षियों को दाना चुगाइए, भरपेट चुगाइए, ताकि उनकी आत्मा से जो धुआं निकलेगी वह आपके बहुत काम की होती है। और मछलियों को तो आपको आटा खिलाना ही खिलाना है, आटे की गोली अपने पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के। इस प्रकार से ये भाग्य को खोलने के तरीके हैं। उम्मीद है कि आप कैदी बंधन हो, आपकी मानसिक स्थिति काम नहीं कर रही हो, आपका व्यवसाय को रुक गया हो, आपका विवाह रुक गया हो, मकान बनते बनते रुक गया हो, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगने के बाद डूबने की संभावना हो गई हो, मानसिक स्थिति खराब हो रही हो, आर्थिक स्थिति खराब हो रही हो, तो ये मंत्र अवश्य जप करें, हवन करें और इन 5 को भरपेट भोजन कराएं। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत फोन आते हैं, हमारे यहाँ यह परेशानी है, हमारे यहाँ यह कष्ट है, हमारे यहाँ इस प्रकार का कष्ट है। क्योंकि आपके यहाँ कष्ट इसलिए कि आपने हवन नहीं किया। आप अपने घर में हनुमान जी का हवन कराएं, देवी काली माँ का हवन कराएं, दुर्गा माँ का हवन कराएं, हनुमान जी का हवन कराएं, भैरव जी का हवन कराएं, श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराएं। निश्चित तौर से आपकी सब समस्या हल होगी, क्योंकि आपने अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवी देवता को भूखा रखा हुआ है, स्थान के देवी देवताओं को भूखा रखा हुआ है, इसलिए वो आपको कष्ट देते हैं। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो कष्ट मिलता है तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। इसलिए घर में हवन कराओगे, निश्चित तौर से सुख समृद्धि शांति अवश्य मिलेगी। और ये वाला मंत्र जो है आपदा नाशक मंत्र है। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम दर्दम्बदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
ओम ह्रीं आपदाम भर्तारं दातारं धृतंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारं दातारं धृतंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारं दातारं धृतंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारं दातारं धृतंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारं दातारं धृतंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करें, ज्यादा से ज्यादा हवन करें और इन 5 जो हमने नाम बताए भाग्य खोलने के रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं। चींटी को भोजन कराना, कुत्ते को कराना, पक्षियों को कराना, गाय को भोजन कराना, मछलियों को भोजन कराना, भर पेट कराना, चाहे एक समय कराएं, करिए, निश्चित तौर से भाग्य खुलेगा, बंधन खुलेगा। यदि आप हमारे पास नहीं आ पाते हो तो ये करना प्रारंभ कर दीजिए। एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 41 दिन तक लगातार करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।